नमस्ते जी। 48वीं श्रव्य कणिका दयानंद दिवाकर, लेखक श्री आदित्य मुनि जी वानप्रस्थ। हम तृतीय अध्याय में योग विद्या शिक्षा के 6 वर्ष अंतर्गत आपको स्वाध्याय करा रहे हैं। अगला शीर्षक है शरीर तत्व का ज्ञान लाभ। पतंजलि ने कहा है कि नाभि चक्र में संयम प्रयोग करने से काय व्यूह अर्थात शारीरिक संस्थान का ज्ञान लाभ होता है। नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम, योग दर्शन 3:29। शरीर में जहां जो कुछ है सबका सब मालूम हो जाता है। यथा त्रिगुण यानी सत्व रजह और तमह, त्रिदोष यानी वायु पित्त और श्लेष्मा, त्रिदेह यानी स्थूल सूक्ष्म और कारण, त्रिताप यानी आध्यात्मिक आधिदैविक और आधिभौतिक, त्रिस्थिति अर्थात उत्तम मध्यम और अधम, त्रिगति अर्थात ऊर्ध्व मध्य और अधः, 4 स्थिति अर्थात जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरीय, 4 अवस्थाएं जन्म वृद्धि स्थिति और क्षय, 4 काल यानी बाल यौवन जरा और वार्धक्य, 4 अंतःकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार, चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम और मोक्ष, पंचभूत क्षिति अप तेज मरुत और व्योम, पंच तन्मात्राएं रूप रस शब्द स्पर्श और गंध, पंच ज्ञानेन्द्रिय चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा और त्वक, पंच कर्मेंद्रिय वाक पाणी पाद पायु और उपस्थ, पंच प्राण प्राण अपान समान उदान और व्यान, पंच कोश अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय और आनंदमय, 6 रिपुः काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य, 6 चक्र स्वादिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्धि आज्ञा और सहस्रार, 7 धातु त्वक रक्त मांस स्नायु अस्थि मज्जा और शुक्र या रज, 8 योगांग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, 9 द्वार 2 चक्षु 2 नासारंध्र 2 कर्णरंध्र मुख मलद्वार और मूत्र द्वार, 10 इंद्रिय पंचकर्मेंद्रिय और पंच ज्ञानेन्द्रिय, 10 प्राण प्राण अपान समान उदान व्यान नाग कूर्म कृकल देवदत्त और धनंजय, 11 इंद्रिय पंच ज्ञानेन्द्रिय पंचकर्मेंद्रिय और मानस इंद्रिय। इसके उपरांत यह ज्ञान भी मिलता है कि मानव शरीर में अस्थि संख्या 360, ग्रंथि 210, स्नायु 900, पेशी 500 लेकिन स्त्रियों में 520, शिरा असंख्य लेकिन प्रधान शिरा 700, रोम केशादि 32 लाख से ऊपर, भुक्त अन्न के परिपाक से उत्पन्न रस 5, अंजलि रक्त 8, भुक्त अन्न के परिपाक से उत्पन्न रस 5 अंजलि, रक्त 8 अंजलि, जलीय भाग 10 अंजलि, पुरीश 7 अंजलि, श्लेष्मा 6 अंजलि, पित्त 5 अंजलि, मूत्र 4 अंजलि, वसा यानी मांस का सार 3 अंजलि, मेद सूक्ष्मास्थियों में रक्त वर्ण पदार्थ 3 अंजलि, मज्जा स्थूलास्थियों में तैलवत पदार्थ 1 अंजलि, मस्तिष्क अर्धांजलि, रेतः अर्धांजलि है। अंजलि शब्द का अर्थ यहाँ अर्धसेर है। 12 अंजलि रक्त से अर्धांजलि मात्र शुक्र उत्पन्न होता है। यह सब का सब ज्ञान नाभि चक्र के संयम के प्रयोग करने से अति सूक्ष्म रूप में मिलता है। अगला शीर्षक है क्षुधा और तृष्णा पर जय लाभ। पतंजलि जी ने कहा है कि जिह्वा तंतु के मूल स्थान में अर्थात गले गह्वर में कंठ नामक जो कूपाकार स्थान है, जहां प्राणवायु के संघर्ष होने से क्षुधा और तृष्णा का अनुभव होता है, वहां संयम के प्रयोग करने से क्षुधा या तृष्णा कुछ भी नहीं रहती है। कंठकूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति, योग दर्शन 3:30। योगी लोग समाहित होकर सुदीर्घ काल तक रहते हैं। इस प्रक्रिया की सहायता से वे आहार और पानीय
वर्जित होकर रह सकते हैं और शरीर भी नष्ट नहीं होता है। स्वामी दयानंद के अनुभव में भी यह थी। अगली बात आती है शरीर और मन की स्थिरता। पतंजलि ने कहा है कि कंठकूप के नीचे वक्ष प्रदेश में अत्यंत दृढ़ा कूर्म नामक नाड़ी है। उसमें संयम के प्रयोग करने से शरीर और मन की स्थिरता आ जाती है। कूर्म नाड्याम स्थैर्यम, योग दर्शन 3:31। चित्त को कूर्म नाड़ी में प्रविष्ट रखकर योगी लोग सुदीर्घ काल तक शरीर और मन को स्थिर करते हैं और इसका अभ्यास हो जाने से शरीर और मन समाधि के अनुकूल बन जाते हैं। अगला शीर्षक है सिद्ध पुरुषों के दर्शन लाभ। पतंजलि ने कहा है कि मूर्ध ज्योति में संयम का प्रयोग करने से सिद्ध पुरुषों का दर्शन मिलता है। मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम, योग दर्शन 3:32। मस्तक कपाल के ठीक मध्य स्थान में ब्रह्मरंध्र नाम का अति सूक्ष्म छिद्र है। उसका नाम सुषुम्ना पथ भी है। सुषुम्ना नाड़ी से हृदय की सात्विक ज्योति या स्वच्छ बुद्धि तत्व का प्रकाश वहां जाकर जमा होता है। उसी जमी हुई तेजोमयी प्रकाशमयी निर्मला मूर्ध ज्योति में संयम का प्रयोग करने से सिद्ध पुरुषों का दर्शन होता है। स्वामी दयानंद जी के गुरु जी ने उन्हें कहा था कि संयम सिद्ध योगी लोग अदृश्यचर और अंतरिक्षवासी सिद्ध पुरुषों के दर्शन करते हैं और उनके साथ वार्तालाप भी करते हैं, पर स्वामी दयानंद इस तत्व को अपने अनुभव में नहीं ला सके थे। दूसरी इन सब वर्णित विभूतियों के अंदर की बहुत सी विभूतियां उनके अनुभव के अंदर आ गई थीं। ज्ञान दृष्टि से ऋषि मुनियों के ग्रंथों के साधनों से हम सभी के दर्शन करते हैं, चर्म चक्षु से नहीं। प्रातिभ ज्ञान से वस्तु ज्ञान लाभ। प्रातिभ प्रसूत ज्ञान का नाम प्रातिभ ज्ञान है, यानी प्रतिभा से उत्पन्न ज्ञान का नाम प्रातिभ ज्ञान है। योगी लोग संयम के बिना ही प्रातिभ ज्ञान के द्वारा प्रकृति और प्राकृतिक वस्तुओं के ज्ञान का लाभ करते हैं। प्रातिभ ज्ञान पर संयम करके भी सब कुछ जान लेते हैं। प्रातिभाद्वा सर्वम, योग दर्शन 3:33। किसी घटना की सूचना से ही उसके साथ संबंधित घटनाओं के बारे में मन के अंदर झट जिस ज्ञान का आविर्भाव होता है उसी का नाम प्रातिभ ज्ञान है। तथ्य विषयक ज्ञान का नाम भी प्रातिभ है और पूर्व जन्मों से संचित ज्ञान का नाम भी प्रातिभ है। शास्त्रों में प्रातिभ ज्ञान के ऊह और तर्कणा नाम भी हैं। प्रातिभ ज्ञान पर संयम करके योगी लोग दूसरे प्रकार के तारक ज्ञान का लाभ करते हैं। जो ज्ञान संसार तारक है उसी का नाम तारक ज्ञान है। जिस ज्ञान के द्वारा निस्तार मिलता है, जिससे संसार समुद्र पार करना संभव होता है, उसी का नाम तारक ज्ञान है। यह ज्ञान प्रसंख्यान नामक वैराग्य ज्ञान का अर्थात प्रकृति पुरुष के भेद ज्ञान का पूर्व रूप है। उसी का नाम तारक ज्ञान या प्रातिभ ज्ञान है। तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयमक्रमम चेति विवेकजम ज्ञानम, योग दर्शन 3:54। प्रातिभ ज्ञान दूसरे के उपदेश से नहीं होता है। उपदेश के बिना ही जो ज्ञान है वह भी प्रातिभ ज्ञान है। अगला शीर्षक है चित्त ज्ञान लाभ। पतंजलि ने कहा है कि हृदय में संयम धारण करने से चित्त के बारे में ज्ञान का उदय है। हृदय चित्त संवित, योग दर्शन 3:34। अर्थात अपने चित्त के संस्कार और दूसरे के चित्तस्थ अभिप्राय समझ में आते हैं। चित्त के ज्ञान से इस जीवन का और पूर्व जीवनों का सम्यक परिचय मिल जाता है। अगला शीर्षक है आत्म साक्षात्कार लाभ। बुद्धि और आत्मा सर्वथा भिन्न है। आत्मा बुद्धि नहीं है और बुद्धि भी आत्मा नहीं है।
इन दोनों की भिन्नता का ज्ञान न होने के कारण सुख दुख आदि भोगों को पुरुष यानी आत्मा अपना समझ लेता है। भोग दूसरे के हैं। पुरुष एक पदार्थ है और पुरुष का भोग दूसरा पदार्थ है। पतंजलि ने कहा है कि इस भेदभाव या भिन्नता के प्रति संयम का प्रयोग करने से आत्म साक्षात्कार यानी आत्मज्ञान लाभ होता है। हृदये चित्त संवित, योग दर्शन 3:34। प्रकाश रूप सुखादि स्वभाव बुद्धि नामक अंतःकरण द्रव्य का दूसरा नाम सत्व है और उसके चेतयिता चैतन्य पदार्थ का नाम पुरुष है। सत्व और पुरुष एक नहीं है, भिन्न है, अपितु इन दोनों पदार्थों की भिन्नता मामूली ज्ञान से या बोध से मालूम नहीं होती है। इसीलिए ही सुख दुखादि का भोग होता है। बुद्धि सत्व ही भिन्न भिन्न आकारों में परिणत है, पुरुष उसी में प्रतिबिंबित सा होता है। इसलिए बुद्धि के भिन्न भिन्न परिणाम भी पुरुषवत प्रतीयमान होते हैं, अर्थात चैतन्य तुल्य या चैतन्याकार प्राप्त होते हैं। ऐसे ही चैतन्य प्रतिबिंबित बुद्धि वृत्ति भी चैतन्य तुल्य या चैतन्याकार जानी जाती है। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। महानुभावों, इस सात्विक विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपसे सहयोग की अपेक्षा है। पहली बार यदि आप इस चैनल पर आए हैं तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे प्रत्येक वीडियो आपको निश्चिततः मिले। हमने प्रायः देखा है अनेकों महानुभाव वीडियो तो देखते हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो हमारा उनसे भी निवेदन है कि इसको अवश्य सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अन्य जनों तक भी साझा करें, शेयर करें। अपने बहुमूल्य विचारों से हमें कमेंट द्वारा अवश्य अवगत कराएं। प्रत्येक कमेंट को हम अवश्य ही पढ़ते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।